नमस्कार दोस्तों। कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरती लाल चंदानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुबह से वायरल है। हो सकता है आप में से किसी ने देखा। 5 मिनट के इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि डॉक्टर आरती लाल चंदानी अपने कमरे में है कानपुर मेडिकल कॉलेज में। तभी कुछ लोकल रिपोर्टर्स या स्ट्रिंगर या चैनल के या यूट्यूब के वो सब उनके आसपास हैं और अनौपचारिक ढंग से वो बात कर रही है। उनकी उस बातचीत को वहां मौजूद किसी शख्स ने चालाकी से रिकॉर्ड किया है, चाहे मोबाइल कैमरे से किया या खुफिया कैमरे से किया, लेकिन रिकॉर्ड किया। अब अहम बात क्या है उस वीडियो में? अहम बात यह है उस वीडियो में कि उस वीडियो में जो कुछ वो कह रही हैं, तबलीगी जमात के बहाने जो कुछ कह रही हैं, उनके कहे से उनके जहन में भरा जो जहर है वो पता चल रहा है। उनके जहन में कितनी नफरत है किसी धर्म विशेष को लेकर वो पता चल रहा है। और किस तरह से वो कह रही है कि तबलीगी जमात के लोग टेररिस्ट हैं, इन्हें काल कोठरी में डाल देना चाहिए, इन्हें जंगल में छोड़ देना चाहिए। और ये वही डॉक्टर आरती लाल चंदानी है जो अप्रैल के पहले हफ्ते में अलग अलग चैनलों पर बातचीत करते हुए तबलीगी जमात के लोग कैसे डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, कैसे ये दवा नहीं ले रहे हैं, कैसे ये बदमाशियां कर रहे हैं, कैसे इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, ये तमाम बातें अप्रैल के पहले हफ्ते में 4 अप्रैल को एक बड़े चैनल पर इंटरव्यू में उन्होंने कहा और भी कुछ जगह कहा। और कानपुर से उन्हीं के हवाले से खबर आ रही थी कि तबलीगी जमात वाले कहीं थूक दे रहे हैं, कहीं बदसलूकी कर रहे हैं, कहीं उन इंटरटेनमेंट के सामान मांग रहे हैं, कपड़े मांग रहे हैं, कितनी तरह से परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। ये यही डॉक्टर कह रही थी कानपुर से, और नेशनल चैनल की सुर्खियां बन रही थी, हेडलाइन में थी और लाइव चैट में चैनल पर यह मौजूद थी। सवाल उठता है, अगर उनके उन बयानों को और जो इस वीडियो में जो कुछ वो कहती नजर आ रही है, इसको अगर देखें तो समझ में आता है कि उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक प्रवृत्ति क्या है। हालांकि उन्होंने अपने कहे का खंडन किया है, कुछ सफाई दी है, कुछ लीपापोती की है, क्या की है वो भी आगे बताऊंगा। आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो वो लीपापोती कर रही हैं वो सही है या जो इस वीडियो में कहती दिख रही है वो सही है। बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है, लेकिन सबसे पहले आपको सुनना जरूरी है कि वो कह क्या रही हैं। वो सिर्फ तबलीगी जमात की बात नहीं कर रही हैं, वो एक बड़े देश के समुदाय विशेष की बात कर रही हैं। कैसे, आगे सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा। ये जानना समझना जरूरी है कि जो डॉक्टर होते हैं, अस्पताल के डॉक्टर, वो भगवान के रूप होते हैं, उनका काम है इलाज करना, लेकिन उनके भीतर अगर इतनी नफरत तो क्या हो सकता है। और ये कैसे नफरत समाज के हर तबके में भरी जा रही है, उनके जहन में जहर की तरह इंजेक्ट हो रहा है। आप इसका नतीजा इस डॉक्टर के इस वीडियो में उनकी कही गई बातों को सुनकर ही देखिए। एक वीडियो है, वीडियो का टुकड़ा मैंने 3 हिस्से इस वीडियो के किए हैं, एक एक हिस्से दिखाऊंगा ताकि समझ में आए। ये लगभग 26 सेकंड का ये टुकड़ा है, 27 सेकंड का। शुरुआत यहीं से हुई है। मैं 27 सेकंड चुप रहूंगा ताकि 27 सेकंड तक इनकी बात सुनिए और पोस्टमार्टम करेंगे इस वीडियो का और आगे बताएंगे कि उन्होंने क्या सफाई दी। तय आप खुद करिए। सुनिए 27 सेकंड तक डॉक्टर साहिबा क्या कह रही है, सुनिए। पेशेंट है, ये जमीन नहीं है, ये तो फर्जी है, ये तो आए ही है ये करने, ये तो टेररिस्ट है। कह नहीं पाए, कहना नहीं चाहिए, पर ये टेररिस्ट है और इनको हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और खाना पीना ये अपनी मैनपावर लगा रहे हैं, अपना रिसोर्सेज इन पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपने डॉक्टरों को बीमार कर रहे हैं, इनके लिए अपना खाना खत्म करा रहे हैं, होटल का बिल पे कर रहे हैं हम लोग रोज लाख सवा लाख। सुना आपने, डॉक्टर साहिबा ने कहा कि ये तो टेररिस्ट हैं, हम इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एक प्राचार्य, एक प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज की, जिनके मेडिकल कॉलेज में तबलीगी जमात से जुड़े वो लोग थे जो कोरोना पॉजिटिव थे, उनको लेकर कैसी बातें कह रही है जरा सुनिए। और यही डॉक्टर थी जो चैनलों पर भी बयान दे रही थी और तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को लेकर तमाम तरह के आरोप लगा रही थी। अब उन आरोपों में क्या सच्चाई है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, फैसला आप खुद करिए। मैं सिर्फ जो इस वीडियो में कह रही हैं मैं सिर्फ उतना सुना रहा हूं। इन्होंने कहा है सफाई में, वो आगे बताऊंगा। तो ये आपने सुना 27 सेकंड, जिसमें उनको बहुत चिंता है कि हम इन पर रिसोर्स खर्च कर रहे हैं, जैसे रिसोर्स ये अपनी सैलरी से खर्च कर रही हैं।
रिसोर्स सरकार का, लोग भारत की जनता है। अगर वो बीमार हुई, अगर उनकी लापरवाही, तबलीगी जमात की क्या हुई नहीं हुई, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, जेल में जिनको जाना है जाएं, इस पर हम 10 वीडियो में मैं बात कर चुका हूं। अभी सिर्फ एक बीमार, मरीज, पीड़ित के तौर पर भर्ती लोग और उनके प्रति इनका नजरिया, और उस नजरिए में तबलीगी जमात के बहाने पूरे धर्म विशेष को लेकर उनका नजरिया है, वो आगे बताऊंगा। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि मानसिक प्रवृत्ति क्या है। 27 सेकेंड आपने सुना। एक और वीडियो, छोटा सा टुकड़ा है। ये वीडियो है लगभग 38 सेकेंड का। ये फिर सुनिए, उसी को मैंने 3 टुकड़े में काटा है, और ये सुनिए कि वो क्या चाहती हैं इन लोगों के लिए, और कितनी नफरत उनके भीतर है। जरा सुनिए। कोई इस तरह से डॉक्टर के पद पर, एक प्रिंसिपल के पद पर बैठी हुई लेडी डॉक्टर क्या ऐसे बात करेगी? ये ट्रोल की भाषा है, ये नफरत जो लोग दिन रात सोशल मीडिया पर फैलाते हैं उनकी भाषा हो सकती है। लेकिन एक डॉक्टर, एक प्रिंसिपल, एक पढ़ी लिखी महिला और कई लोगों के सामने ऐसी बात कर रही है, और वो महिला जो चैनलों पर भी इसी तरह की बात कर रही थी। तो जरा सुनिए। आइसोलेशन, वहाँ सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखना चाहिए। आप आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हो। आइसोलेशन में भी अलग रखा जाता है, पर खातिरदारी के साथ। नहीं, जमाती का मुकदमे का दर्ज हुए ना, होता है जहाँ पे जमातियों का मुकदमे बाहर दर्ज हुए ना। एनएस क्या चीज जो बदतमीजी कर रहे डॉक्टर से, तो वैसे यहाँ भी होना चाहिए। क्यों ये कर रहे हैं? अच्छा, क्या इतना इनको समझ नहीं आता? योगी जी को आदेश देना चाहिए कि ये जमाती के लिए कोई भी हमारे मैन पावर रिसोर्सेज स्टेट का, गवर्नमेंट का नहीं यूज होगा। बस हम बता दें, इनको 2 मिनट में दौड़ा दें। हमने 22 को जिस तरह से पूरी रात सुना आपने। ये डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि काल कोठरी में इनको डाल देना चाहिए। मतलब ये जो तबलीगी जमात के लोग हैं जो वहां हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए थे, इनको काल कोठरी में डालना चाहिए। यहां क्यों लेके आए? ये डॉक्टर साहिबा कह रही हैं। बीच बीच में ये भी कह रही हैं कि रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो। वो कहते हुए एक बार उनके जहन में आया कहीं ऐसा तो नहीं कोई रिकॉर्ड कर रहा है, वो भी पूछ रही है। ये आपने सुना। इससे आपको पता चला कि वो क्या चाहती थी तबलीगी जमात के लिए या उन लोगों के लिए जो भर्ती हुए थे। लेकिन इससे बड़ी बात, यहां तक तो मैं मान लूं कि चलिए आपने कहा, हालांकि गलत है टेररिस्ट कहना, काल कोठरी में डाल दो, जंगल में भेज दो, न जाने क्या क्या कहा, लेकिन इशारा क्या? ये जो बार बार हम जैसे लोग कहते हैं कि आपका बहाना तबलीगी जमात है, दरअसल आप पूरे देश के धर्म विशेष के खिलाफ एक साजिश रचते हैं या उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यही साबित होता है आगे उनकी बातों से। जरा सुनिए। ये फिर लगभग 1 मिनट 16 सेकेंड का है, और ये मैं चाहता हूं आप सुने, खास तौर से सुने, क्योंकि इसमें जो बात कर रही हैं वो ज्यादा खतरनाक है। सुनिए 1 मिनट 16 सेकेंड फिर से। उस दिन रात को भी 80 मरीज लाए। खातिरदारी के लिए हमने कहा लगा, बहुत सीएमओ से मैंने लड़ा। मैंने कहा 80 आपने क्या समझा है डीएम को? डीएम तो वही करेंगे जो सीएमओ समझा। सीएमओ 80 लोगों का खातिरदारी में एम्बुलेंस दौड़ा रहे हैं। मैंने कहा खातिरदारी छोड़िए, आप ये 22 लोगों को लेकर जंगल में डाल दीजिए, बंद कर दीजिए, जंगल में काल कोठरी में बंद करिए, यहाँ ला रहे हैं। तो बहुत बोले आप कैसे कह सकती हैं, ये कोई सुन लेगा, कोई ये वो। मुझे बहुत ज्यादा दबाया गया, और अभी भी हम खुल के थोड़ी ना बोल सकते हैं। एक चीज डिमांड करिए कि इनको अलग से आइसोलेट आप लोग करवाया कर जाए। सकते हैं, आप मीडिया में। नहीं मैडम, एक काम करिए ना, किसी से कहलवा सकते हैं कि ये तो अपीजमेंट कर रहे हैं आप मरीजों का, मैडम, और एट द कॉस्ट ऑफ बाकी लोग, एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ वर्कर, एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट मनी, एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक को आप 100 करोड़ पब्लिक सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये 1 करोड़ लोग के लिए, 20-30 करोड़ लोग के लिए, जिनका इंटेंशन कुछ और ही है। 100 करोड़ या 30 करोड़ ये, और जिनका इंटेंशन ही कुछ और है, उनका जो फैलाने लगे। मैडम एक काम करिए, उनका आप सुनिए मैडम, झोंक दो पूरा। मैडम जी, अभी गवर्नमेंट नेगेटिव में चली जाएगी जीडीपी में, तो क्या कहते हैं कि आर्थिक इमरजेंसी आएगी, इनकी वजह से आर्थिक इमरजेंसी। सुन लिया आपने। मैडम एक डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि 22 लोगों को लेकर जंगल में डाल दीजिए। योगी जी पर वो अपीजमेंट का आरोप लगा रही हैं। साथ में करें, आप लोग मीडिया में हैं, आप लोग ये किसी से कहलवा सकते हैं अपीजमेंट की बात? पब्लिक और स्वास्थ्य कर्मचारियों की कीमत पर यह खर्च हो रहा है। और एक जो अहम बात है जिसकी तरफ मैं शुरू में मैंने इशारा किया, जब वो कहती हैं, जो बहुत अहम है, जब वो कहती हैं कि आप लोगों से कहवाइए कि देश के 100 करोड़ लोगों के लिए 20 से 30 करोड़ लोगों, 100 करोड़ लोगों के लिए हम को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 20 से 30 करोड़ लोगों के लिए।
100 करोड़ लोगों को सैक्रिफाइस कर रहे हैं 20 से 30 करोड़ लोगों के लिए। जाहिर है उनका इशारा 20 से 30 करोड़ वो आबादी मान रही है, 1 करोड़ से शुरू होकर ऐसे बोल रही है। लेकिन ये बात कितनी खतरनाक है, यहां वो साफ साफ हिंदू वर्सेस मुस्लिम की बात कर रही है कि 100 करोड़ लोगों को सैक्रिफाइस कर रहे हैं हम 20 से 30 करोड़ लोगों के लिए। अब ये डॉक्टर साहिबा इसकी सफाई में क्या कह रही हैं आगे मैं बताता हूं, लेकिन ये प्रवृत्ति देखिए। वो कह रही है मैं हर्षवर्धन से बात करूंगी, मैंने काफी लड़ाई लड़ी, योगी भी अपीजमेंट कर रहे हैं, पब्लिक से करें, आप कहवाइए लोगों से। आप जरा सोचिए, वो उनसे करें कि आप लोगों से कहवाइए कि हम कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं इनके लिए, और ये आर्थिक इमरजेंसी आएगी उसके लिए भी जिम्मेदार होंगे। ये डॉक्टर साहिबा जो लोकल रिपोर्टर से उनको करें। अब आप मैं क्या कहूं, मैं तो बार बार ऐसी किसी प्रवृत्ति पर, नफरत फैलाने वाले ऐसे लोगों पर, या हिंदू मुस्लिम करने वाले ऐसे लोगों पर, या किसी धर्म विशेष को टारगेट करके आप क्या बताऊं करने वाले तमाम लोगों को लेकर मुझे आक्रोश रहता है। होना चाहिए ये ऐसे लोग या ऐसी प्रवृत्ति कितनी खतरनाक है जरा सोचिए। और यही हुआ था उस समय 1 महीने तक चैनलों पर तबलीगी जमात के बहाने मुसलमानों को टारगेट किया जाता रहा, और किस किस तरह से किया जाता रहा इस पर मैं 10 वीडियो बना चुका हूं। अब ये डॉक्टर साहिबा खुद कह रही हैं, वो तो यहां तक कह रही हैं कि ये करना चाहिए, आप कहवाइए। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर साहिबा की मंशा क्या थी। अब बात इसमें आगे आती है कि उसके बाद जब ये मुद्दा बना, ये कहा गया कि किसी ने रिकॉर्ड किया, अप्रैल के पहले हफ्ते का लग रहा है, 4 अप्रैल को इन्होंने इंडिया टीवी पर इंटरव्यू दिया था। ये लगता है कि उसके आसपास का है, क्योंकि इसमें वो अपने इंटरव्यू का जिक्र कर रही है, तो उसके आसपास का है, मतलब आज से मान लीजिए 55 दिन पहले का है या 2 महीने पहले का करीब। अब उन्होंने जो अपनी सफाई में कही है बात, अपनी सफाई में उन्होंने कही, जो इंडियन एक्सप्रेस में मैं देख रहा हूं, अपनी सफाई में उन्होंने कही कि मैं बहुत गुस्से में थी, इसलिए तबलीगी के लोग, क्योंकि तबलीगी के लोग पॉजिटिव आ रहे थे और उन्हें अस्पताल में, जनरल अस्पताल में या बाकी अस्पताल में भेजने के बजाय मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा था, और इसकी वजह से, और वो कॉपरेट नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से मैं बहुत गुस्से में था। एक्सप्रेस को ही उन्होंने कहा, एक बार उन्होंने कहा वीडियो मॉर्फ किया गया है, मतलब वीडियो को कुछ उस पर मॉर्फिंग की गई है, कॉन्कॉक्ट किया गया, फैब्रिकेट किया गया, लेकिन और किसी ने उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए बनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुकदमा करने वाली हूं, FIR करूं, और वीडियो में तबलीगी जमात या मुस्लिम का मैंने नाम नहीं लिया, ये उन्होंने कहा। तो भाई ये तो पता चल रहा है कि किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। 100 करोड़ और 30 करोड़ या 20 करोड़, और उसके बाद इनको जंगल में छोड़ देना चाहिए, ये लोग आर्थिक इमरजेंसी लाएंगे, और ये लोग टेररिस्ट हैं, और इन्हें काल कोठरी में छोड़ देना। किसी को भी समझ में आ सकती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और आप नाम शब्द ना ले। बल्कि उसमें एक आदमी जो वहां बैठा है उसने ये भी कहा कि एक एक करके इंजेक्शन, सुई क्यों नहीं दे देती है। आप सोचिए जरा, ये सारी प्रवृत्ति गौर करने वाली बात है कि ये उन्होंने कही, और उन्होंने अंत में ये भी कहा कि मैं FIR कराऊंगी। एक इंडियन एक्सप्रेस को कहा। हिंदू से बातचीत में भी उन्होंने सफाई भी दी है और फिर माना भी है। उन्होंने गुस्से की बात की है, हिंदू से उन्होंने कहा है, एक तो मॉर्फ, वो बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो मॉर्फ है, और उन्होंने किसी कम्युनिटी या किसी मुस्लिम को टारगेट उन्होंने नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें बहुत गुस्सा उस समय था, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में तबलीगी के लोग बहुत आ रहे थे और कानपुर में सिचुएशन खराब थी, ऐसा उनका कहना है। तो ये तो मान लिया कि इस वीडियो में वो हैं, ये उन्होंने नहीं कहा मैं नहीं हूं, वो करीब मॉर्फ है। तो ये तो अब CFSL या जांच से पता चलेगा कि मॉर्फ है या क्या है। इस बीच ये जरूर हुआ है कि उनके इस बयान को लेकर हंगामा मचा है। समाजवादी पार्टी के लोकल MLA हैं वहां, उन्होंने उनके बयान को लेकर DM से मुलाकात की, इरफान सोलंकी विधायक हैं सपा के, और उसके बाद उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आप तस्वीर देख रहे हैं, इरफान सोलंकी जाकर मिले हैं कानपुर के जिलाधिकारी से, और उन्होंने लिखित शिकायत दी है कि यह गलत है, और कोई डॉक्टर ऐसा कैसे बोल सकता है, जो डॉक्टर भगवान का रूप माना जाता है। जरा इनको सुन लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। वहीं ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है दुनिया में। हम मरीज जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी जात क्या है, और मरीज से वो नहीं पूछते कि आपकी जात क्या है, वो इलाज करने में और हम इलाज कराने में लगे रहते हैं। इरफान सोलंकी की तरह ही सुभाषिनी अली हैं, जो सांसद रही हैं और CPM की वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी कार्रवाई की मांग की है।
और ऐसे बहुत सारे जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने कहा है कि इस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये संविधान की जो मूल आत्मा है और भारत का जो फैब्रिक है, भारत का जो ढांचा है, भारत की जो धर्मनिरपेक्ष ताकत है, उसके खिलाफ है इस तरह की बात कर बोलना और एक डॉक्टर की तरफ से बोलना। ये ऐतराज तमाम लोगों ने जताया है। हम उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम वो माफी मांग लेगी, लेकिन नहीं, उन्होंने अभी मॉर्फ है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने मुस्लिम के लिए नहीं कहा, लेकिन मैंने गुस्सा जताया क्योंकि मैं गुस्से में थी एक्सप्रेस और हिंदू के हवाले से जो उनका कमेंट है, जो उनकी सफाई है, उससे इतना पता चल रहा है। अब मैं इस वीडियो के आखिर में सिर्फ इतनी बात डॉक्टर साहिबा आपसे अपील करते हुए, आपने इतनी बात मान ली कि आप वीडियो में हैं। अब अगर वीडियो में हैं तो कोई भी देखेगा, कहीं भी जांच होगी तो पता चलेगा कि जो आप बोल रही हैं वही उस वीडियो में है। ऐसा उस वीडियो को देखकर लग रहा। और आप अगर कहती हैं कि आप तबलीगी जमात या मुस्लिम का आपने नाम नहीं लिया, लेकिन जो आपने कहा है वो उसी जमात और उसी धर्म विशेष पर जाकर चिपक रहा है। आपने वही कहा है। आपने 100 करोड़ वर्सेस 20-30 करोड़ की बात की है। आपने उनको जंगल में छोड़ दो, यहां पड़े, सारी बात कही और सारे लोगों ने वीडियो में देखा। तो अब जनता खुद तय करे कि जो वीडियो में दिख रही है बोलते हुए वो सच है या जो सफाई दे रही है वो सच है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और केंद्र सरकार चूंकि हर्षवर्धन का नाम ले रही है, हर्षवर्धन से करीबी मानी जाती है, तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत होगी, जांच होगी और जांच के बाद तय होगा। अगर वो इस वीडियो में जो कह रही है नहीं है, अगर मॉर्फ है तो ठीक है, वो बेकसूर है, तो ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इसके लिए वीडियो सीएफएल में भेजा जाए, सीएफएसएल में भेजा जाए, इसके लिए फॉरेंसिक जांच हो, इसके लिए जिला प्रशासन लेवल पर पुलिस की जांच हो और जांच के बाद तय हो। लेकिन ये जिम्मेदारी और ये जांच होनी चाहिए क्योंकि ये मामला संगीन है। हो सकता है लीपापोती कर दी जाए, लेकिन ये प्रवृत्ति, एक डॉक्टर का, एक प्रिंसिपल का ये कहना, आतंकवादी से लेकर इनको काल कोठरी में भेजने से लेकर और 100 करोड़ वर्सेस 30 करोड़ की बात करना, एक मानसिक प्रवृत्ति उस स्थिति पर है जिसके खिलाफ कार्रवाई बहुत जरूरी है। मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। आप तमाम दोस्तों का, तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते रहेंगे लगातार ऐसी खबरें, ऐसी जानकारियां जो शायद आपको कहीं और नहीं मिले, मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाता रहूं। नमस्कार।